अध्यक्ष और वायनाड से सांसद रहे राहुल गांधी बेहद बड़ी चुनौती बने हुए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। जी हां, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली बीते साल और इस यात्रा का अंत हुआ इस साल। दरअसल आपको बता दें कि 7 सितंबर 2022 में इस यात्रा का शुभारंभ किया गया तमिलनाडु से और इस यात्रा का अंत हुआ जम्मू कश्मीर जाकर। अब देखा जाए तो राहुल गांधी ने पीएम पद की दावेदारी के लिए खुद को आगे कर लिया, लेकिन मुसीबत उनकी वहां बढ़ गई जब साल 2019 में मोदी सरनेम पर उन्होंने टिप्पणी की थी कर्नाटक के कोलार में लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान। और फैसला अब आया 2023 में 23 मार्च के दिन। सूरत के सेशन कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। राहुल गांधी को 2 साल तक के लिए दोषी करार किया गया और राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता रद्द कर दी गई। अब इंतजार ये किया जा रहा है कि सदस्यता बहाल होगी या फिर नहीं। जानकारी दे दें कि राहुल गांधी ने सूरत के सेशन कोर्ट में याचिका दायर की और 13 अप्रैल 20 अप्रैल के दिन वहां पर सुनवाई हुई और गुजरात हाई कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है। तो गुजरात हाई कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित कर लिया है। अब यहां पर देखा जाए तो उन्हें सदस्यता वापस मिल सकती है या फिर नहीं। चुनाव आयोग ने यहां पर कुछ अहम जानकारियां साझा की हैं। नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी अब कर्नाटक में जीत हासिल करने के बाद अमेरिका के दौरे पर नजर आएंगे। दूसरी ही तरफ राहुल गांधी अपने पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ को लेकर अहम रणनीतियां बना रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की शुरुआत जल्द से जल्द हो सकती है। ऐसे में राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर यहां पर एक बेहद बड़ी खबर सामने आ चुकी है। क्या उन्हें सांसदी वापस मिल सकती है या फिर नहीं, ये बेहद बड़ा अहम सवाल बनता है। दरअसल आपको बता दें कि लक्षद्वीप से लोकसभा सदस्य मोहम्मद फैजल की सांसदी बहाल कर दी गई और उन्हें हत्या के प्रयास के मामले में निचली अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई थी, जिसके चलते उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। अब वहीं फैजल ने केरल हाईकोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी, लेकिन 10 साल कैद की सजा पर रोक लगा दी गई और 25 जनवरी को हाईकोर्ट का आदेश आ गया, जिस पर विचार करते हुए लोकसभा सचिवालय ने उनकी लोकसभा सदस्यता को बहाल कर दिया गया। अब देखा जाए तो लक्षद्वीप लोकसभा सीट पर चुनाव आयोग से उपचुनाव कराने की अधिसूचना जारी कर चुके हैं, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद फैजल को राहत तो मिल चुकी है। ऐसे में क्या राहुल गांधी को यहां पर अब सदस्यता वापस मिल सकती है? क्योंकि यहां पर राजनीतिक विश्लेषकों का साफ तौर पर कहना यही रहा है, कानूनी जानकारों का, कि राहुल गांधी यदि अपीलीय अदालत या फिर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं तो वहां से सजा पर रोक लग जाती है और अगर रोक लगती है तो सांसदी फिर से बहाल हो जाएगी। लेकिन अब तक कांग्रेस पार्टी यहां पर हाईकोर्ट की तरफ रुख तक नहीं की है। गुजरात हाईकोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रखा है। कहा यह जा रहा है कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद वह अंतरिम फैसला सुना सकते हैं। ऐसे में यहां पर चुनाव आयोग कुछ अहम फैसले ले सकता है, क्योंकि अब जब कर्नाटक चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया तब सवाल उठा कि वायनाड में उपचुनाव होंगे या फिर नहीं, क्या तैयारी है? तो चुनाव आयोग ने कहा हमें चुनाव करने में जल्दबाजी नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि राहुल गांधी को अयोग्य ठहराए जाने के बाद 30 दिनों तक वक्त अपील के लिए मिला है। हम उनकी अपील पर अदालत के फैसले का इंतजार करेंगे। उन्होंने साफ किया कि चुनाव आयोग के पास किसी भी सीट पर इलेक्शन कराने के लिए 6 महीने का वक्त होता है। चुनाव आयोग राजनीति में नहीं पड़ता। जनप्रतिनिधित्व कानून के सेक्शन 151 के मुताबिक आयोग के पास किसी भी सीट पर इलेक्शन कराने के लिए 6 महीने का वक्त होता है और राहुल गांधी को 30 महीने का वक्त अपील के लिए ट्रायल कोर्ट की तरफ से दिया गया है, इसलिए कोई भी जल्दबाजी नहीं होगी। तो ऐसे में अगर गुजरात हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिलती है, अगर राहुल गांधी के पक्ष में फैसला नहीं आता है, क्योंकि जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत 2 साल तक के लिए किसी भी सांसद विधायक को दोषी करार किया जाता है तो उनकी सांसदी विधायकी चली जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर जन प्रतिनिधित्व कानून के हिसाब से उनकी सजा में 2 साल तक की भी कटौती होती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर राहुल गांधी को राहत मिल सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हाईकोर्ट की तरफ राहुल गांधी रुख करेंगे और उन्हें शायद सदस्यता वापस मिल सकती है। जो राहुल गांधी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है कि पीएम पद की दावेदारी में वह पीएम मोदी से दूसरे नंबर पर हैं, तो क्या राहुल गांधी की सदस्यता वापस मिल जाएगी? ये उनके समर्थकों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी मानी जा सकती है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।